नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एशिया हिंदी और मैं हूँ कुलवंत सिंह। मेरे साथ एक बार फिर प्रशांत सानू जी और आज हम बात करेंगे एनर्जी की, आज हम बात करेंगे ऊर्जा की, आज हम बात करेंगे उस शक्ति की जिससे हम जिसके बॉडी के अंदर खराब होने से हमें हर बीमारी होती है और को अगर हम ठीक कर लें, तो हमारी सारी बीमारियाँ जो है वो हील होनी शुरू हो जाती हैं। कभी-कभार हम ऐसा भी होता है कि बहुत इलाज करवाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा इलाज नहीं हो पाता। हर टेस्ट ठीक आ रहा होता है, हर डॉक्टर जो है उसको दवाई ठीक दे रहा होता है, लेकिन वो अंदर से ठीक नहीं हो पाता। लेकिन उसके पीछे के क्या कारण रहते हैं, एनर्जी हीलिंग क्या चीज़ है, कैसे ये काम करती है, ये हम आज प्रशांत सानू जी से बात प्रशांत जी, आपका न्यूज़ एशिया हिंदी पे बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। और आप कैसे हैं सर आज? बहुत बढ़िया, काफ़ी धन्यवाद हमारे दर्शकों का। प्रशांत जी, सबसे पहले तो आप जो नया नंबर आपने दिया है, वो थोड़ा-सा बोल दीजिए ताकि आपसे दर्शक जुड़ना चाहते हैं, वो पहले ही नोट अगर मैं सच बताऊँ सर तो मतलब मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था। मैं बस सोचा था कि लोग आएँगे एनर्जी हीलिंग सेशन में जॉइन करेंगे और अपने आप को ठीक करेंगे। लेकिन कंटीन्यूअस मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते थे कि मुझे ये बीमारी भी है साथ में। ये बीमारी अब क्या है कि उन्हें कई मेडिसिन्स चल रही होती हैं, कई बार डॉक्टर कुछ ऑपरेशन सजेस्ट करते हैं, तो वो मैसेजेस भी मुझे आते हैं कि इस कंडीशन में क्या करें? फिर अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मतलब हमें करना कैसे चाहिए? तो फिर क्योंकि वो जो नंबर है मेरा, वो अक्सर वो जो नंबर मैं दिया करता था उसमें थोड़ी प्रॉब्लम थी कि उसका नेटवर्क इश्यू रहता है अक्सर यहाँ पे। हुँ, तो इसलिए उस पे सिर्फ़ हम व्हाट्सएप यूज़ कर रहे थे। अब क चूँकि क मैसेजेस आ रहे थे और आपके पास भी मैं मुझे पता चला कि कुछ फ़ोन्स आ रहे हैं, तो फिर फाइनली हमने एक नंबर लिया और उसको एक अपनी सिस्टर को हैंडओवर किया है जो कि कॉलिंग का पूरा देख-रेख करेंगी। कोई भी किन्हीं को सर्विसेज़ के लिए कोई क्वेरीज़ हैं या कुछ कोई किन्हीं को ट्रीटमेंट रिलेटेड कुछ सवाल-जवाब करने हैं या पूछने हैं, तो वो नंबर सर आप डिस्प्ले भी कर दीजिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ 9644433310 ताकि नंबर सबको आसानी से याद भी हो जाए 96 96 ट्रिपल थ्री ट्रिपल थ्री 10 आपको दोबारा याद हुआ दोबारा क्या सर? ये कट गया 93 96 96 444 333 10 96 444 333 10 96 444 333 10 ठीक है जी? हाँ सर। ठीक तो इसपे कॉलिंग और व्हाट्सएप दोनों अवेलेबल है। ठीक है। तो अब हम सेशन शुरू करते हैं। एनर्जी यानी कि ऊर्जा, यानी कि शक्ति, ये बॉडी की एनर्जी, बॉडी की ऊर्जा, बॉडी की शक्ति से आपका क्या भाव सर पहले तो थोड़ा-सा ऊर्जा को ही समझते हैं जो कि हम लोग जनरली फिज़िक्स में पढ़ते आए हैं क्योंकि मैं फिज़िक्स का टीचर भी हूँ, पिछले 7 साल से मैं फिज़िक्स पढ़ा रहा हूँ और मेरी जो पढ़ाई है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी हुई है। उसके बाद फिर मैं न्यूट्रिशन फ़ील्ड में आया और पिछले 8 सालों से मैं इस स्पिरिचुअल लाइफ़ को जी भी रहा हूँ और इसमें और ज़्यादा इसको समझने का प्रयास भी कर रहा हूँ। और इसके थ्रू हीलिंग कैसे हो सकती है, वहाँ तक भी अब चीज़ें क्लियर होने लगी हैं, पिछले कुछ महीने या सालों में कि इससे हम हीलिंग की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं। और हमने कई पेशेंट्स का इसको किया भी और इसके जो रिज़ल्ट्स हैं, वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। तो ऊर्जा के बारे में जहाँ तक मुझे समझ में आया कि अगर मैं आइंस्टीन की बात करूँ, तो उन्होंने भी एक बहुत ही क्लियर कट एक बात बोली थी, ई इज़ इक्वल टू एमसी स्क्वायर मतलब कि हर एक मास हर एक मास भी एक ऊर्जा है। जैसे कि अगर हम एक इस डायरी की बात करें, तो आज तक हम इसको एक नॉन लिविंग थिंग समझते आते हैं। लेकिन क्वांटम फिज़िक्स में जब हम जाते हैं, तो नॉन लिविंग ना होके इसको हम एक वाइब्रेशनल एनर्जी के रूप में देखते हैं। मतलब इसका जो मास है, इसकी जो वज़न है, मास हालाँकि वज़न नहीं होता है, अमाउंट ऑफ मैटर बोल सकते हैं। तो इसका जो मास है, वो भी ऊर्जा में कन्वर्ट हो सकता है, अगर हम इसको एक हार्ड सिचुएशन पे रखें तो, ठीक है? और वो बहुत ही ज़्यादा होगा। तो इसके बाद ये कंक्लूड किया गया कि जिस तरह एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जा सकता है, उस तरह मास को भी क्रिएट नहीं किया जा सकता है। और एनर्जी और मास आपस में इंटरचेंजेबल हैं। तो इससे ये भी क्लियर हुआ कि पूरा ब्रह्मांड जो है ऊर्जा से बना है। क्योंकि ब्रह्मांड में हर चीज़ में मास है।
या तो मास है या तो एनर्जी है। तो उसी प्रकार जैसे फिजिक्स में पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी, जो एनर्जी गति के लिए मतलब मोशन के लिए, पोटेंशियल एनर्जी जो कि किसी सामान के उसकी स्थिति कहाँ पे रखा हुआ उसके रिस्पॉन्सिबल है। बॉडी के अंदर भी एक ऊर्जा है, जिसको हम आम भाषा में स्पिरिचुअल एनर्जी कह सकते हैं, जो कि शरीर को चला रही है। और ये बहुत ही सूक्ष्म ऊर्जा है, बहुत ही सूक्ष्म, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की तरह इसका इम्पैक्ट आपको इंस्टेंट नहीं दिखता है। ये बहुत ही सूक्ष्म स्तर पे, बहुत ही माइक्रो लेवल पे काम करती है। अब इसको आप थोड़ा-सा और अगर ध्यान से समझें, आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि आप कोई काम कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप कोई बिज़नेस शुरू कर रहे हैं। आपने वहाँ के आर्किटेक्ट से बात कर लिया कि भाई आपका ऑफ़िस कैसा होना चाहिए। आपने व्यापारियों से बात कर लिया कि आपका सामान कैसे आएगा, आपने गोडाउन्स बनवा लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन मन में एक डाउट है, अरे यार! इतना लोन लेके मैं कर रहा हूँ, नहीं चला तो? नहीं चला तो मैं पैसा कैसे चुकाऊँगा? नहीं चला तो मैं ये कैसे करूँगा? तो ये थॉट है, जो कि कंटीन्यूअस आप एक एनर्जी इस कॉस्मोस को, इस एनवायरनमेंट को दे रहे हैं, तो उसका भी रिज़ल्ट आना तय है। यही वो सूक्ष्म एनर्जी, हम यहाँ से पहुँचेंगे धीरे से, यही वो सूक्ष्म एनर्जी है, तो आपके फिज़िकल इफ़ेक्ट को, ये आपकी जो थॉट है, वो नेगेटिव की तरफ ले जाने में मदद करेगी। मतलब आपके फेल्योरिटी के चांसेस बढ़ जाएँगे। वहीं पे अगर आप ये विज़ुअलाइज़ करें कि आपका जो शॉप है, आपका जो बिज़नेस है, वो बहुत ही अच्छा चल रहा है, मतलब कंटीन्यूअस उस सिचुएशन को विज़ुअलाइज़ करके उसको एनर्जी दें और बिल्कुल कस्टमर्स की लाइन लगी हुई है, सारे कस्टमर सैटिस्फाइड होके जा रहे हैं, साथ में ये फिज़िकल एफर्ट करें। उसके बाद क्या होगा कि आपका फिज़िकल भी पॉज़िटिव है और आपका इमोशनल भी पॉज़िटिव है, तो उसमें पॉज़िटिविटी के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो ये जो थॉट एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, जो कि वो सोल से निकल के वो कंटिन्यूअस जाती है और जो कि हमारे पूरे सूक्ष्म शरीर में फैलती है। वही एनर्जी आपके सूक्ष्म शरीर को, आपकी एनर्जी बॉडी को हेल्दी भी रख सकती है, डैमेज भी कर सकती है। कोई भी ये बॉडी को हम एक स्क्रीन की तरह मान सकते हैं। इस स्क्रीन पे कोई भी बीमारी प्रोजेक्ट होगी, उसका प्रोजेक्टर आपका सूक्ष्म शरीर है, आपका एनर्जी बॉडी है। पहले वहाँ प्रॉब्लम आती है। पहले सूक्ष्म शरीर में नेगेटिव एनर्जीज़ के एक्युमुलेशंस होते हैं और वो जब डैमेज होता है तो वो फिर सूक्ष्म शरीर आपके, क्योंकि बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, उस पे भी हम बात करेंगे। तो हर एक चक्र एक डिपार्टमेंट वाइज़ जैसे बॉडी कुछ खास ऑर्गन्स को एनर्जीज़ वो सप्लाई कर रहा है। चक्रास क्या है? एनर्जी जंक्शंस या एनर्जी चैनल्स के रूप में आप समझ सकते हैं। तो जब जिस जगह का एनर्जी बॉडी डैमेज हुआ, तो वो एनर्जी बॉडी जिस चक्र से जुड़ा हुआ था, उन चक्रों पे वो एनर्जी प्रॉपर नहीं पहुँच पाती और वो चक्र जिस फिज़िकल ऑर्गन को अ, कंट्रोल कर रहे होते हैं या उसको सहयोग दे रहे होते हैं, वहाँ तक चीज़ें प्रॉपरली नहीं पहुँचती है, तो उस नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से जो डैमेज आया, वो आपके फिज़िकल बॉडी में फिर दिखता है और यहाँ से शुरू होती है आपकी बीमारी। अगर हम एक सिंपल डिज़ीज़ की बात करें तो, हम उस एनर्जी की बात कर रहे हैं, जो कि इस एनर्जी को हम लगातार रेडिएट कर रहे होते हैं और रिसीव भी कर रहे होते हैं, अपने कर्मा और डेस्टिनी के रूप में। तो अब मुझे बताइए कि बॉडी के अंदर जो है वो एनर्जी डिस्टर्ब कैसे हो जाती हाँ, ये आपका एक अच्छा सवाल है। इसके लिए मैं एक इमेज दिखाना चाहूँगा आपको। पता नहीं अभी मैंने बनाया था, क्योंकि अभी इसमें टाइम तो लगेगा, शायद कल हम इस पे डिटेल बात करेंगे। मैं कुछ और सेटअप करना पड़ेगा। शायद अगर आपको दिख रहा होगा तो आप कोशिश कीजिएगा देखने का और दर्शक भी देखने का प्रयास करेंगे। है? इसको सेंटर में कीजिए, सेंटर। हाँ, नीचे कीजिए और हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक। ठीक है? तो हाँ, आपको अभी एक इंसान का शरीर दिख रहा होगा ब्लू कलर का, उसके अंदर रेड-रेड डॉट्स दिख रहे होंगे। जी, जी। हाँ, इसी फिज़िकल बॉडी के अंदर हमारी एनर्जी बॉडी इसी प्रकार रहती है और थोड़ा-सा आप पीछे कीजिए, है थोड़ा-सा और पीछे कीजिए, अब और ठीक है? पीछे। हाँ, बस, बस। हाँ, आपको आपको फ़ोरहेड में एक लाल रंग का डॉट दिख रहा होगा। जी, जी। वहीं पे हमारा आज्ञा चक्र होता है और हम आत्माओं का, यानी हम जो स्पिरिचुअल एनर्जीज़ हैं, जो इस बॉडी को चला रही हैं, हमारा निवास स्थान वहीं होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बीच में। अब उसके बाद आप देखिए कि उस लाल डॉट से कुछ पॉज़िटिव निकल रहा है। ये हमारी कार्मिक एनर्जी है और ऊपर में आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा जिसके 2 पार्टीशन हैं, एक में लाल-लाल
नेगेटिव एनर्जी है, एक में ब्लू पॉजिटिव एनर्जी है। क्या आप देख पा रहे हैं सर? जी, मैं देख रहा हूँ। हाँ, तो ये हमारा कार्मिक अकाउंट है, यही हमारा कार्मिक अकाउंट है। जी, और आप देख सकते हैं नेगेटिव एनर्जीज़ कम हैं और पॉजिटिव एनर्जीज़ ज़्यादा हैं। तो इनके जीवन में आप ये मान के चलिए जिनका कार्मिक अकाउंट ऐसा होता है, उनके जीवन में सुख की घटनाएँ ज़्यादा होती हैं और दुःख की कम होती हैं। वो ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, वो ज़्यादा शायद उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी कम होंगे, फैमिलीज़ के रिलेशंस भी अच्छे होंगे, क्योंकि जो कार्मिक अकाउंट है हमारा वो पॉजिटिव है। अब खराब कैसे होता है आप यही भी अब आपका जवाब यहाँ पे मिल चुका होगा। जिनके कार्मिक अकाउंट में नेगेटिव एनर्जी का एक्युमुलेशन ज़्यादा है, तो क्या होता है जिस तरह आप देखें कि यहाँ से एनर्जी निकल के ऊपर जा रही है, तो और यहाँ पे एक लॉ ऑफ कर्मा लिखा हुआ है। मतलब ये लॉ ऑफ कर्मा से प्रोसेस होके जाके यहाँ जमा हो जाती है और उसी वक़्त ये डिसाइड होता है कि वो एनर्जी रिटर्न कब आएँगी। जब वो एनर्जी रिटर्न आती है, तो हमारे आस-पास एक ऑरा क्रिएट करती है और वो एनर्जी सिर्फ़ उस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से हमारे बॉडी में एंटर करने का प्रयास करती है। अगर वो नेगेटिव होती है, तो हमारा सूक्ष्म शरीर डैमेज होता है, क्योंकि वहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा का एक्युमुलेशन बढ़ता है। तो वहाँ पे वो उसको डैमेज करता है और वहाँ से बॉडी फिर अगर हम फिज़िकल हेल्थ की बात करें, तो पहले सूक्ष्म शरीर को डैमेज करता है। अगर हम वैसे किसी घटना की बात करें, तो वो नेचर में एक घटना फ्रेम कर रही होती है। जैसे मान लीजिए कि किसी के साथ कोई मार-पीट होना है। तो वहाँ पे वो एनर्जीज़ आके एक्युमुलेट हो जाती है। मान लीजिए कि न्यू दिल्ली जंक्शन पे किसी के साथ मारपीट होना है, तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास जहाँ पे घटना घटनी है, वो इंसान के कार्मिक अकाउंट से एनर्जी जाके उन घटनाओं के निर्माण में लग जाती है पहले से ही। मान लो शाम में 5 बजे पहुँचना है, तो सुबह ही वो एनर्जी पहुँच गई वहाँ पे और उन घटना का निर्माण करने लगी, कि जब इंसान शाम में 5 बजे वहाँ पे आए, तो उस एनर्जी का आउटपुट उसको मिल सके और वो लड़ाई-झगड़ा जो भी होगा, वो होगा। लेकिन तो इस चीज़ को हम साबित कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोग देख रहे हैं, वो ये बोलेंगे कि ये चीज़ें जो है आप बोल रहे हैं, ये काल्पनिक भी हो सकती हैं, ये हाँ। इसको मतलब खुद ब खुद सोची भी हो सकती जी हाँ। आप आपसे अगर मैं यहाँ पे एक सवाल पूछूँ, क्योंकि आप एक आप अपने कमरे को लॉक करके जाते हैं और उसमें एक बिल्ली है आपके कमरे में, आपकी पालतू बिल्ली है जिसको आपने अपने कमरे में लॉक कर दिया। और जब आप 3-4 घंटे के बाद लौट कर आते हैं और ताला खोलते हैं, तो आप देखते हैं कि आपके टेबल पे एक लेटर लिख के रखा हुआ है, आपका कंप्यूटर ऑन है, आपके प्रिंटर्स चालू हैं, आपके कंप्यूटर में बहुत सारा चीज़ है जो ड्रॉ किया हुआ है, आप क्या समझेंगे? है। सवाल आएगा ये किसने किया? किसने किया? आप ये तो नहीं सोचेंगे ना कि बिल्ली ने लिख दिया होगा, बिल्ली ने सिस्टम नहीं, ऑन किया होगा। नहीं। आप भले आँख से आपको वहाँ बिल्ली दिख रही है, लेकिन आपकी बुद्धि क्या समझ पाएगी कि ज़रूर मेरे कमरे का चाबी किसी के पास है, उसने हाँ, पीछे से आके सारा काम किया। ज़ाहिर-सी बात है। और आपको यहाँ पे अब समझ की ज़रूरत है। अगर ये घटनाएँ ऐसे नहीं हो रही है, अगर हम एक छोटा-सा दुकान भी खोलते हैं, छोटा-सा कोई भी चीज़ खोलते हैं या एक स्कूल चलाते हैं, तो कितने सारे नियम और कानून बनाते हैं कि आपको 9 बजे आना होगा, 4 बजे छुट्टी होगी, इतने बजे ये क्लास होगा, कोई भी चीज़ है। तो क्या ये यूनिवर्स बिना किसी लॉ के चल रही है? तो ऐसा नहीं है। हमने नहीं समझा इस लॉ को, वही बस हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो इस तरीक़ा से वो सूक्ष्म एनर्जी से चलती हैं और वो घटनाओं का निर्माण करती हैं। अगर आपके पास इससे कोई अच्छा या इससे कोई बेहतर आपके पास समझ है, तो ज़रूर साझा करेंगे, क्योंकि जहाँ तक मैं इतने सालों में समझ पाया हूँ और जब मैंने बहुत ही बारीकी से एनालाइज़ किया, तो यही वो एनर्जीज़ होती हैं, जो कि हमारे हेल्थ, हमारे रिलेशंस, हमारे फाइनेंशियल इन सबको कंट्रोल करती हैं। इसीलिए तो एक इंसान एक ही घर में स्वस्थ है और वही इंसान दूसरा इंसान उसी घर में बीमार है। लेकिन ये बात मेन बात ये आती है कि जब भी हम कोई बात करते हैं, तब एक अंग्रेजी की कहावत भी है कि यू हैव टू लीड विद एग्ज़ाम्पल। तो एग्ज़ाम्पल के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। तो क्या आपने एनर्जी हीलिंग के थ्रू कुछ लोगों को इसी तरह हील किया है? सर पहले तो अगर मैं सच में बात करूँ, तो मैंने खुद को ही हील किया है। यहाँ पे हमारे साथ जो राष्ट्रीय बहन है, जो एनएलपी ट्रेनर है, उनको विटिलिगो की प्रॉब्लम थी। यहाँ से यहाँ तक पूरा सफ़ेद दाग आ चुका था। उन्होंने
इसी प्रयास के थ्रू उनका फ़ोटो मैं आपको ऑफ कैमरा या इस मीटिंग के बाद में शेयर कर दूँगा। आप उसको इस वीडियो के बीच में चाहे तो लगा सकते हैं। कि सिर्फ़ 2 महीने में जो कि विटिलिगो ठीक होने में साल लग जाते हैं। साल भी उन्होंने खुद लगता है और से नहीं भी होता। अगर हम मेडिकल मॉडर्न मेडिकल साइंस की बात करें तो उनका बात है उनका तो है भी ये ठीक नहीं हो सकता। हाँ, वही कह रहा हूँ मैं। ऑटोइम्यून उन्होंने डिसऑर्डर। उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, कोई कोई चीज़ें ख़ास फ़ॉलो नहीं की क्योंकि उनको जानकारी नहीं थी। उन्होंने सिर्फ़ यही प्रोसेस किया कि वो देखा अपने आप को कि वो ठीक हो चुकी हैं और कंटीन्यूअस उस सिचुएशन को एनर्जी दे रही थी। 2 महीने के अंदर उनका विटिलिगो पूरा चला गया क्योंकि ये एक ऐसा केस है, अगर मैं बोलूँगा किसी का कैंसर ठीक हो गया, जो कि हुआ है, वास्तव में हुआ है। ठीक है, उसको हम आगे डील करेंगे, वास्तव में हुआ है। लेकिन वो ऐसी चीज़ है जैसे कि आप मुझे देख के नहीं बता सकते हैं कि मुझे कैंसर है कि नहीं है। लेकिन विटिलिगो क्या है, सामने दिखने वाली चीज़ है। हाँ, भाई नहीं, नहीं, सफ़ेद नहीं दाग दिख ऐसा नहीं है। आप अगर जो किसी की बात करेंगे ना, तो हम उस टेस्टिमोनियल की भी इंटरव्यू करूँगा। मैं उस टेस्टिमोनियल की इंटरव्यू करूँगा और इंटरव्यू करके इस चैनल पे दिखाएँगे कि ये लोग इस तरह से एनर्जी ठीक हुए। तब वो बिल्कुल। हम एग्ज़ाम्पल के साथ लीड करेंगे, ठीक है? हाँ, और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है सर कि जब जो कर रहा है, जैसे मैं करवा रहा हूँ, तो मेरा एफर्ट 20% का है, लेकिन जो कर रहा है उनका एफर्ट 80% होना चाहिए। रीज़न बीइंग क्या है, अगर हाँ, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा प्रोसेस है जैसे कि मैं किसी को क्रिकेट खेलना सिखा रहा हूँ, तो उसके वो उसका टैलेंट है या उसका डेडिकेशन है कि वो कितना कर पाते हैं। यानी कि हमने बताया कि उस सुप्रीम पावर से आप एनर्जीज़ को एब्ज़ॉर्ब करें और अपने पूरे बॉडी में उसको फैलाएँ। अब यहाँ पे वो इस प्रोसेस को कितना कर पाते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको रिज़ल्ट्स मिलते हैं। और इसीलिए हम जो 7 बजे का जो सेशन रखते हैं, वो बेसिक इसीलिए है कि 20 दिन, 21 दिन, 1 महीना होते-होते आप इस चीज़ को, इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से कर पाते हैं। अगर मैं इसको एक साफ-साफ उदाहरण से बताऊँ तो पहले भी जैसे मैं दिया था, लेकिन कुछ दर्शक नए भी होंगे तो दे रहा हूँ मैं। मान लीजिए कि आपको एक कार खरीदनी है या आपको एक घर खरीदना है। आप पहले विजुअलाइज़ कर लें कि आप मतलब आपने मन में बना लिया कि भाई मेरा घर ऐसा होना चाहिए और अब मान लो उसमें 50 लाख का खर्चा है। आप पैसा जोड़ना शुरू करते हैं, तो पहले जो विजुअलाइज़ेशन है कि भाई घर होना चाहिए और आप पैसा जोड़ रहे हैं। तो जिस वक़्त आपके पास वो अमाउंट रिसीव हो जाता है, वो घर जो कि आपके थॉट्स में था, वो ऑन ग्राउंड आ जाता है, यानी वो घर को आप खरीद लेते हैं। वो घर आपका हो गया। उसी प्रकार अगर हम अपने हेल्थ के लिए, अपने फैमिली रिलेशंस के लिए, अपने फाइनेंसेस के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि ये सब चीज़ें हमारे, अगर हमारे फैमिली रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, तो आप ये मान के चलिए कि उनका हेल्थ भी अच्छा नहीं हो सकता है। उनका उनके हेल्थ पे उसका इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। तो पहले आप अपने आप को वैसा विजुअलाइज़ करें जैसा आप चाहते हैं या आपका परिवार कैसा होना चाहिए, आपके घर में सब चीज़ें कैसी होनी चाहिए, पहले आप उसका एक विज़न क्रिएट करें और कंटिन्यूअस उस विज़न को एनर्जी दें। तो जैसे-जैसे वो एनर्जी जमा हो, मान लो उसमें 100 अमाउंट का एनर्जी चाहिए, 100 यूनिट का, आप रोज़ 2 यूनिट जमा कर पा रहे हैं, तो 2 करके जिस दिन वो 50 दिन में 100 यूनिट हो जाएगा, वो घटना रियलिटी में कन्वर्ट होने लगेगी। वो घटना तभी रियलिटी में कन्वर्ट होने लगेगी और इस चीज़ को आप देखेंगे, जैसे कोई मोटा इंसान है, हुँ, वो अपने आप को अगर वेट लूज़ करना चाहता है, तो वो जैसा फिट देखना चाहता है अपने आप को, वो फिट विजुअलाइज़ करे, साथ में अपना जॉगिंग और जो अपना डाइट वगैरह सब कुछ करते रहे। साथ में वो विजुअलाइज़ करे और उसको एनर्जी देते रहे। तो एक बार होता है ना कि हम, ऐसा लगता है कि हम कर्म तो कर रहे हैं, पता नहीं सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो डर खत्म हो जाएगा आपका। वो मिलना तय है, ऐसा हो जाएगा। ये हम अपनी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जी, तो हम लोग बात कर रहे थे कि एनर्जी अंदर का से काम कैसे करे? हुँ, हुँ। तो इसमें अगर मैं बताऊँ, तो जो थॉट्स हमसे निकलते हैं, ब्रेन उस थॉट को कैच करता है और वो थॉट एक सिग्नल की तरह पूरे हमारे सूक्ष्म शरीर में जाती है। अब जो 7 चैनल्स हैं, मूलाधार चक्र से लेकर आपका सहस्रार चक्र तक, जो 7 एनर्जी चैनल्स हैं, तो जिस चैनल के एक डिपार्टमेंट का वो थॉट होता है, वो एनर्जी चैनल, वो चक्र उस थॉट को एब्ज़ॉर्ब करती है और उसके अकॉर्डिंग हम एक्ट में आते हैं। तो पहला चीज़ तो ये है कि वो जो वो जो आप एनर्जी जो आप रिलीज़ कर रहे हैं, जो आपके थॉट के रूप में पहला आ रहा है, वो किस क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि जैसे ब्रेन उसको कैच करता है, आप जैसे कि किसी मीठे फल के बारे में सोचते हैं, आप अपने कोई फ़ेवरेट डिश के बारे में सोचते हैं, सलाइवा अपने आप आने लगता है, क्योंकि ब्रेन को सिग्नल मिल गया कि ऐसा कुछ होने वाला है।
तो हमारी बॉडी उसी के अकॉर्डिंग बिहेव में आने लगती है और वो उसी अनुसार चलने लगता है। अगर कोई पेन की मेमोरी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई है, तो वो एक साँप जैसे सपेरा एक साँप को अपने डब्बे में बंद रखता है, साँप सोया होता है। जैसे डब्बा हटाता है, साँप बिल्कुल फन फैला के निकलता है बाहर। तो कुछ अगर ऐसी मेमोरी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई है, हमें ध्यान नहीं जा रहा है उस पे, लेकिन हाँ, उस घटना का कभी-कभी थोड़ा बहुत ज़िक्र आता है। तो जैसे ही वैसी कोई भी रिलेटेड है, उस घटना से रिलेटेड कोई इंसान हमारे सामने आ जाए या वैसी कोई मिलती-जुलती घटना कोई हमारे पास आ जाए, तो सीधा वो मेमोरी बिल्कुल एक साँप की तरह फन फैला के बाहर आती है और चुपचाप वहाँ पड़े-पड़े बीमारी को जन्म दे रही होती है। तो हमें वहाँ से भी क्लीनिंग ज़रूरी है। जिस तरीक़ा से फिज़िकल क्लीनिंग ज़रूरी है, उस तरह से इमोशनल क्लीनिंग भी ज़रूरी है, क्योंकि इमोशनल हेल्थ हमारे फिज़िकल हेल्थ पे बहुत डीप इम्पैक्ट डालता है। ठीक है। अब बस ये आते हैं समझना कि एनर्जी जो है वो हमारी जो खोई हुई एनर्जी है, उसको हमने वापस कैसे जी हाँ, अब तो आप इसमें भी क्या अलग-अलग बीमारियों वाले अलग-अलग तरीके से अपनी एनर्जी वापस पाते हैं या फिर एक ही तरीका? जैसे सर मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताऊँ, तो जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं, हृदय हृदय रोग के जो पेशेंट्स हैं या फिर ऐसे पेशेंट हैं जिनके जीवन में प्रेम की कमी के कारण कोई प्रॉब्लम आई है। अब जो एनर्जीज़ हैं, जैसे कि फ़िज़िकल फ़ॉर्म में भी लाइट को 7 कलर्स में बाँटा गया है, मतलब 7 कलरों से मिलके बना है, जो कि हमको रेनबो के रूप में दिखता है, विबग्योर बोलते हैं, वायलेट, इंडिगो, रेड ऐसे करके पूरा है सीरीज़। तो उसी प्रकार जो ये एनर्जीज़ हैं, वो भी एक सूक्ष्म लाइट के रूप में आती हैं, जिसमें 7 कलर्स हैं। तो जो हरा रंग है वो प्रेम का है और जो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा जो हृदय चक्र है हमारा, वो भी हरे रंग का है। तो जो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं, उनको हम कहते हैं उस सुप्रीम पावर से आप ग्रीन लाइट लो और ये महसूस करो कि मैं प्रेम स्वरूप हूँ, आई एम अ लवफुल बीइंग और उस ग्रीन एनर्जी को अपने अंदर रिसीव करके अपने अनाहत चक्र को कंटिन्यूअस देते जाओ आप। तो ये उनके लिए तो इस तरीक़ा से हम ये देखते हैं कि जिनको जो डिज़ीज़ हुई है, वो ख़ास किस भावना की कमी थी, किस गुण की कमी थी या उनके कौन से चक्रा पे हमें काम करना है। उसके अकॉर्डिंग हम उनको उस लाइट का कलर और क्या हमारे थॉट्स होने चाहिए, हमारा स्वमान क्या होना चाहिए और किस तरीक़ा से अपने एनर्जी बॉडी को पूरा एनर्जाइज़ करें और किस कलर को हम ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब करें, उस वक़्त हमारे थॉट्स कैसे चलते रहें कंटीन्यूअस और साथ में क्या विज़ुअलाइज़ेशन चलते रहे, ये ट्रेनिंग हम देते हैं और ये ट्रेनिंग हर दिन शाम को 7 बजे देते हैं। एनर्जी हीलिंग की यही ट्रेनिंग होती है जो आप शाम को 7 बजे रोज़ देते हैं और ये मुफ़्त है। ये मुफ़्त है और इसको एनर्जी हीलिंग का नाम देने का रीज़न ही ये है, क्योंकि हम गॉड्स पर यानी जो सुप्रीम बीइंग जो ऑलमाइटी है, उसकी एनर्जी से हम खुद को हील कर रहे हैं। इसलिए इसका नाम ऑलमाइटी एनर्जी हीलिंग है, जो मतलब जो अपना प्लेटफ़ॉर्म है, उसका नाम ऑलमाइटी एनर्जी हीलिंग है, क्योंकि उस सर्वोच्च सत्ता है, उसकी एनर्जी से हम कैसे हील करें खुद को। पूर्णतः निःशुल्क है, सभी के लिए। ऐसा नहीं कि जो हमारे पेशेंट्स हैं जो या हमारे हेल्थ केयर में जो पेशेंट आते हैं या हमारे आईपीडी में जो पेशेंट आते हैं, सिर्फ़ उसके लिए है। दूसरे-दूसरे भी आते हैं और आपके थ्रू तो ग्रीस से, इटली से, यूएसए से, कनाडा से कहाँ-कहाँ के लोग हमसे जुड़ रहे हैं। हुँ, और वो जब वॉइस रिकॉर्डिंग भेजते हैं, 1-2 मैंने आपको भी भेजा, हुँ। तो उनके लाइफ़ में कैसे चेंजेज़ आ रहे हैं। तो ये तो मतलब आपको दर्शकों से ये निवेदन है कि जो भी अपनी ठीक होने की अगर कोई वॉइस रिकॉर्डिंग भेज रहा है तो उनसे विनती है कि वो अपने फ़ोन को ऐसे रख के वीडियो रिकॉर्डिंग करके हमें भेजें ताकि हम तो वीडियो में लगा सकें, दर्शकों को बता सकें कि इन्होंने एनर्जी हीलिंग का सेशन किया था और उनको ये फ़ायदा हुआ। ताकि उनको देख के और लोगों को यकीन हो कि जो ये चीज़ मुफ़्त में दी जा रही है, फ्री में दी जा रही है, निःशुल्क दी जा रही है, उसमें ही लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और बिना पैसे के अगर कुछ मिल रहा है, तो आधे घंटे का अगर हम सेशन करते हैं, तो उसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। वो हर कोई कर सकता है। तो अब एनर्जी हीलिंग का जो खोई हुई एनर्जी है, आप पूरा बता रहे थे कि कैसे-कैसे उसको हमने वापस लाना है। जी हाँ। तो वो जो मेनली जो डिप्लीट होती है, वो सबसे बड़ा रीज़न होता है कि जो हमारे कार्मिक एनर्जी है, वो किस क्वालिटी की निकल रही है। जैसे कि आपके साथ जो अभी घटना मान लो कि आपके साथ कोई घटना घटी जो दुःख वाली थी या किसी ने कुछ बोल दिया।
और आप लगातार उस पे चिंतन कर रहे हैं और आप दुखी हो रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि आपके थॉट की क्वालिटी क्या है और किस तरह की एनर्जी निकल रही होगी। जैसे यहाँ पे ये पॉज़िटिव एनर्जी निकलते हुए दिखा रहा है, उस वक़्त आप समझ सकते हैं कि आपके आपके यहाँ से नेगेटिव एनर्जी यानी जो भी थॉट आपको दुःख दे रहे हैं या आपको अनस्टेबल कर रहे हैं, वो नेगेटिव है। तो अगर आप जितना देर उस एनर्जी को निकालेंगे, आपके कार्मिक कार्मिक अकाउंट में वो वाला एनर्जी बढ़ेगा और फिर वही जब ये वापस आएगी वो नेगेटिव एनर्जी, वो पुनः एक नई दुःख की घटना का निर्माण करेगी। आपको समझना होगा इस चीज़ को। कि आखिर वो क्योंकि हम एक कैलकुलेटर मैंने आपको दे दिया, मैंने बनाया मान लो इस कैलकुलेटर को, आपको उस कैलकुलेटर पे 5 चाहिए आउटपुट के रूप में। आपने 2 + 2 डाला 4 आ गया, 6 + 6 डाला 12 आ गया, आपने कैलकुलेटर ही उठा के पटक दिया। इसमें तो 5 कभी आता ही नहीं, बकवास चीज़ है ये। लेकिन मैं और आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि सारे कैलकुलेशंस मैं कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ़ एक प्रोग्राम बना के दिया आपको जिसमें इनपुट आप डालेंगे तो आउटपुट अपने आप जनरेट होगा। लेकिन 5 के लिए क्या इनपुट डालना है, वो आपको मालूम होना चाहिए और हम आउटपुट से झगड़ने लग जाते हैं कि ये वाला आउटपुट क्यों नहीं आया। हम चाहते हैं हेल्दी रहें, हम चाहते हैं खुश रहें, तो ये तो आउटपुट हुआ ना। हमें इस पूरे लॉ ऑफ कर्मा को समझना पड़ेगा कि हम हेल्दी रहने के लिए ये एनर्जीज़ का भी कितना बड़ा रोल है हमारे लाइफ में। हमारे रिलेशंस में एनर्जी जैसे ये जब नेगेटिव एनर्जीज़ आएँगी, कोई भी वो पेनफुल घटना का ही वो निर्माण करेंगे, चाहे वो आपका डिज़ीज़ के रूप में हो, फैमिली में झगड़े के रूप में हो। लेकिन एक इस बात जो है वो मेरे दिमाग में अब यहाँ आ रही है। आपने बात की थॉट्स की। आपने बात की कि अगर हम नेगेटिव थॉट्स लाएँगे तो हमें नेगेटिव जो है वो इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी बॉडी में और अगर पॉजिटिव थॉट लाएँगे तो पॉजिटिव इम्पैक्ट। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि किसी की सोच के ऊपर किसी का किसी के थॉट्स के ऊपर किसी का कभी भी कोई बंदा अगर बीमार है, डिप्रेशन वाला पेशेंट है ना, तो उसको अगर बोलोगे कि आप ये मत सोचो, तो वो कहेगा मेरे बस की बात नहीं, मैं सोच नहीं रहा, खुद ब खुद हो रहा। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? हाँ, पहली बात तो सर जो चीज़ हम चाहते हैं कि नहीं सोचो, जैसे मैं आपको बोलूँगा कि कुलवंत सर आप पीछे मत मुड़ना, आपको एकदम से पीछे मुड़ने की इच्छा होगी। हम कभी ये कहते ही नहीं कि आप ये मत सोचो। पहला चीज़ तो हम ये कहते हैं कि आप ये वाला सोचो। पहला चेंजेज़ लाते हैं कि आप ये वाला सोचो। दूसरी चीज़, हम जब पेशेंट हमसे जुड़ते हैं, तो उनको हम ये समझाते हैं कि कोई भी चीज़ जैसे एक छोटी-सी चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। एक रात को 11 बजे जनरली मैं 10 साढ़े 10 बजे सो जाता हूँ। रात को 11 बजे में फ़ोन आता है एक बार मुझे कि आप अर्जेंट वीडियो कॉल पे आ सकते हो? मैं बोला क्यों क्या हो गया? तो एक बंदा है उसके सर पे जैसे खून सवार है, वो लग रहा है कि अपने घरवालों को भी मार देगा और खुद भी सुसाइड कर लेगा। तो एक बार प्लीज़ आप उससे बात कर लो। मैं बोला इस सिचुएशन में वो मेरी बात कैसे सुनेगा? जी, बोला नहीं हमने बात किया हुआ है, आप एक बार 5 मिनट बस बात कर लो उससे। वो मान लो तैयार है करने के लिए, तो करोगे आप? तो ठीक है कोशिश कर सकते हैं। मैंने सिर्फ़ उनको जब वीडियो कॉल पे लिया मैं बोला कि देखिए अ, अगर आप ऐसा कुछ करने भी चाह रहे हैं तो 5 मिनट में कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। अगर आपको मरने की इच्छा है तो 5 मिनट बाद मरोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्लीज़ एक मेरी रिक्वेस्ट है कि एक मरता हुआ इंसान ही मेरे सवालों का जवाब दे सकता है। क्योंकि ज़िंदा इंसान तो इस दुनिया के कम्फ़र्ट में और इस दुनिया की चीज़ों में इतना लिप्त है कि वो जवाब नहीं दे पाएगा। एक जो इंसान मरने का सोच रहा है मतलब उसको एक वैराग्य, डिसइंटरेस्ट की स्थिति आ गई है तो वही जवाब दे पाएगा। ये बस सच्ची इतना घटना है? बस कर दो। सच्ची घटना हाँ, है? ये सच्ची घटना है। ये लगभग 20-25 दिन पहले की घटना है। तो फिर तो फिर वो बोले कि ठीक है सर पूछिए। मतलब वो थोड़े-से पॉज़िटिव हो गए, कि जाते-जाते किसी का कल्याण करके जाओ। मैं बोला कि 4 जन एक इंसान को मैंने सिर्फ़ एक सवाल पूछा कि 4 जन एक इंसान को बुरी तरीक़ा से पीट रहे हैं और आप वहाँ पहुँचते हैं, आपको कैसा लगेगा देख के? बोला कि सर बुरा लगेगा। मैं बोला किसके लिए बुरा लगेगा? जो मार खा रहा है उसके लिए, जो मार रहे हैं उसके लिए? सर जो मार रहे हैं ना वो अच्छे लोग नहीं हैं। मुझे उनके लिए बुरा लगेगा कि वो एकदम बेकार लोग हैं। मैं बोला ठीक है, तो आप जाते हैं और पूछते हैं कि आप इसको क्यों मार रहे हैं? तो 4 लोग जो होते हैं वो बताता है कि यहाँ पे एक लड़की थी जिसके साथ वो छेड़खानी कर रहा था, उसके मुँह पे एसिड फेंकने का प्रयास कर रहा था, ऐसा भी घटना बताते हैं, इसलिए हम इसको पीट रहे हैं। अब आपके साथ अब आपका क्या होगा रिस्पॉन्स? तो सर अब तो मैं भी मारूँगा। मैं बोला क्यों? आपका दृष्टिकोण सेम घटना के प्रति दृष्टिकोण क्यों बदल गया आपका? तो सर अब रीज़न पता चल गया ना। मैं बोला इस लाइन को कहीं लिख लीजिए। जितनी घटनाएँ आपके सामने हो रही है, कितनों का रीज़न आपको मालूम है। आप कैसे जज कर सकते हैं कोई घटना गलत है या घटना सही है?
वो जो घटना घट रही है, वो एक आउटपुट है। इनपुट उसका बहुत पहले पड़ चुका था और उस इनपुट को आपको नहीं पता, आपके साथ प्रेज़ेंट में जो घटना घट रही है, वो एक पूरा एक फ्रेम्ड है, वो फ्रूट है, उसका सीड बहुत पहले पड़ चुका था। वो इंसान एकदम से रिलैक्स हो जाता है, मतलब एकदम से अ, मतलब निःशब्द हो जाता है। फिर मैं उनसे 40 मिनट्स तक बात करता हूँ और फिर मैं उनसे पूछता हूँ, सॉरी मैं तो पूछा नहीं कि आपके लाइफ़ में क्या प्रॉब्लम है? तो सामने सिर्फ़ बंदर ने एक ही जवाब दिया कि सर मेरे लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो एक रीज़न क्या है कि यहाँ पे पावर ऑफ नॉलेज हमें समझना होगा, अगर हम जिस जीवन को जीना चाहते हैं, हमें उस जीवन को समझना होगा। हम बिना समझे नहीं जी सकते और जिएँगे तो हम जिस तरीके से पेन में जी रहे हैं, जिस तरह दुःख में जी रहे हैं, हमें ऐसे ही जीना पड़ेगा फिर। दर्द में, बीमारियों में, तो इसलिए हम लोग सारे सारे डायमेंशन पे काम करते हैं, फिज़िकल लेवल पे भी, थॉट के लेवल पे भी, एनर्जी के लेवल पे भी। जैसे यामिनी बहन आई थी तो रेकी हो गया, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, योगा है। आपको अगर कुछ मेडिसिन वगैरह रिक्वायरमेंट है तो हमारी फर्स्ट चॉइस आयुर्वेद, सेकंड चॉइस होम्योपैथी होती है। क्योंकि मेरे पापा खुद एक होम्योपैथी डॉक्टर हैं और मेरे घर में 5-5 होम्योपैथी डॉक्टर हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ों से क्यूर करके इंसान पूरी तरह ठीक हो जाए और उनको कभी भी कोई पॉइज़नस मेडिसिन्स जो ख़ास करके एलोपैथ में जो भयानक साइड इफ़ेक्ट्स दवाइयाँ होती हैं, उस पे पेशेंट की निर्भरता ना हो। हम तो बिल्कुल यही प्रयास करते हैं कि उससे किस तरह निकल के पेशेंट बाहर आए, क्योंकि उसको और ज़्यादा डैमेज कर रहा होता है वो। बस हमारा यही प्रयास है और जितना हम कर पा रहे हैं, हम उतने प्रयास से, उतने एनर्जी से और उतने पहले कलेक्शन कर रहे हैं। और जैसे-जैसे हमें लोगों का सहयोग मिलता जाएगा, हम एक दुनिया को एक एक नया एक नए प्रकार का अ, डायरेक्शन एक नया डायमेंशन से परिचित करवा सकते हैं, कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो वो हम और आप इसको मिल के इस यात्रा को पूरा करेंगे, ज़रूर करेंगे। बिल्कुल, ज़रूर करेंगे। परमात्मा के आशीर्वाद से ज़रूर पूरा करेंगे। हुक्म चलिए। तो आपने आत्मनिर्भर कर दिया, बहुत अच्छा लगा। आपने एक इंसान की ना सिर्फ जान बचाई, उसको एक ऐसी राह दिखाई कि वो अब औरों को भी जो है वो सुधार। अब मेन बात ये है कि जो ये आपने उदाहरण दी है, वो जो है बहुत सारे लोगों को पसंद आने वाली है और बहुत सारे लोग ये देख के रखने वाले हैं इस चीज़ का रीज़न, कारण क्या है? और कारण को जब देख लेगा, बहुत सारी अंदर के नेगेटिव जो थॉट है वो बहुत-बहुत तो धन्यवाद। यहाँ यहाँ पे बस बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अ, इस जब किसी भी चीज़ को हम सुनते हैं थोड़ा कम समझते हैं, लेकिन देखते हैं तो ज़्यादा समझते हैं। तो मैं ऐसा प्लान कर रहा था कि ये जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया, तो तो ये एक अकेला डायग्राम थोड़ा सफिशिएंट नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि जब इसको हम ध्यान से समझ जाएँगे कि कैसे एनर्जीज़ यहाँ से यहाँ आती हैं, कैसे वो हमारे आस-पास एक ऑरा बनाती हैं, किस तरीके से डैमेज होती हैं, किस तरीक़ा से उसको हम हील कर सकते हैं। तो चाहते हैं कि हमारा अगला सेशन उस पे हो, जो कि सिर्फ़ हम इस एनर्जी के लेन-देन पे बात करें। एक वो क्या बोल सकते हैं, जैसे फिज़िक्स वगैरह की क्लासेस होती है ना, एक बिल्कुल एक कोचिंग क्लास की तरह हो, ट्रेनिंग सेशन की तरह। ठीक है, नेक्स्ट हम ये करते हैं। ठीक, ज़रूर, तो मुझे ऐसा लगेगा कि जो मेरे अंदर है मतलब वो दे पाने में मैं मतलब सफल रहा। अब जो जितना ले पाए। बिल्कुल आप इस निःशुल्क क्लास के बारे में थोड़ा बता दीजिए। बिल्कुल जिस तरीक़ा से आपने देखा, अगर आप इस सेशन को पूरे ध्यान से सुने होंगे, तो आप ये समझ रहे होंगे कि आपके दुःख का कारण आपके कार्य में कौन पड़ी एनर्जी है। अब बात है कि उस एनर्जी को, अगर नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा है, तो उसको हम जलाएँ कैसे, उसको हम कम कैसे करें? तो योग अग्नि ही वो अग्नि है। यानी कि जब हम उस सुप्रीम से कनेक्ट होते हैं, जब हमारा योग उनसे लगता है, वो जो पावरफुल किरणें, वो जो पावरफुल एनर्जीज़ हमारे अंदर आती है, उसी एनर्जी में वो ताकत है कि उस नेगेटिव एनर्जी को वो काउंटर कर सके। तो हम एनर्जी हीलिंग में वही करते हैं शाम को 7 बजे, कि अपने इस एनर्जी बॉडी को भी कैसे हील करें, अपने आने वाली घटना जो नेगेटिव एनर्जीज़ के द्वारा घटने वाली हैं, उसको बहुत हद तक कैसे कंट्रोल करें, कैसे रोक सकें और एक स्वस्थ परिवार के साथ, पॉजिटिव रिलेशंस के साथ
पॉजिटिव हेल्थ के साथ हम अपने जीवन को कैसे जिएँ, इसके लिए शाम को 7 से साढ़े 7 के आस-पास तक मैं खुद हर दिन किसी न किसी तरह टाइम निकाल के वो लाइव सेशंस कंडक्ट करता हूँ। इसमें काफ़ी लोग जुड़ते हैं और उनके काफ़ी व्हाट्सएप पे अलग से सवाल भी होते हैं, तो मैं आप सबको भी कहता हूँ, आपको सिर्फ़ अपना नाम और अपने शहर का नाम मुझे व्हाट्सएप करना है, इस नंबर पे 9168496060 9168496060। इस पे कॉलिंग फैसिलिटी नहीं है, इसके लिए मैं क्षमा माँगता हूँ, लेकिन अब हमारे पास कॉलिंग के लिए भी दूसरा नंबर है, जो कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग बताया था, 9644433310। आपको हमारे हेल्थ केयर से कोई भी जानकारी चाहिए, कुछ भी चीज़ आपको ऐसा चाहिए तो आप सीधा इस पे कॉल कर सकते हैं। कॉल या व्हाट्सएप दोनों है इस पे अवेलेबल। कुलवंत सर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि दोनों नंबर को डिस्प्ले कर दें अलग-अलग पर्पज़ के बिल्कुल, साथ, हो ताकि जाएगा, किन्हीं कोई भी दिक्कत ना हो हमसे कॉन्टैक्ट करने में। बिल्कुल हो जाएगा। सर, सभी दर्शकों का धन्यवाद कि आपने इतना समय निकाला। अब हम अब इस बदलाव की तरफ जाएँ, प्लीज़ हमने बहुत सुन लिया हर जगह, अब समय है बदलाव की। हमें बदलाव के लिए अब एफर्ट लगाना है। तो सबसे यही निवेदन है कि अब हम बदलाव की तरफ अग्रसर हों, सिर्फ सुने नहीं। किसी की महिमा नहीं गाएँ, अब महिमा योग्य बनने का समय है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रशांत सानू जी, आपने सुना कि कैसे एनर्जी जो है वो बॉडी के अंदर काम करती है, कैसे एनर्जी जो है, शक्ति जो है, ऊर्जा जो है वो बॉडी की डिस्टर्ब हो जाती है, अ, हिल जाती है। और जब बॉडी के अंदर की ऊर्जा डिस्टर्ब होती है, तो फिर शरीर जो है वो कैसे कैसे रिएक्ट करता है, कैसे बीमार होता है और कैसे खोई हुई एनर्जी को वापस लाएँ कि बॉडी जो है वो फिर से पहले की तरह आत्म स्वरूप हो जाए। बॉडी जो है वो परमात्मा स्वरूप हो जाए, वो बॉडी जो है पॉजिटिव फीडबैक हो जाए और बीमार से स्वस्थ हो जाए। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई और अगर पसंद आई है तो इसे भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि ये एक ऐसी वीडियो है जो जो लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, जो लोग दवाइयाँ खा रहे हैं, जो लोग कहीं भी कुछ इलाज कर रहे हैं, उन सबको ये फ़ायदा देने वाली है क्योंकि वो उस वक़्त बीमार लोग फ्री हैं और फ्री बंदा जो है वो अगर अपना आधा घंटा और रोज़ लगा लेता है, तो अगर वो परमात्मा से वो शक्ति, वो ऊर्जा अपनी हासिल कर लेता है, तो अपने अंदर जो बीमार शरीर है उसको स्वस्थ बनाने में उसकी पूरी-पूरी मदद होगी। और अगर ऐसा होता है, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया हिंदी, न्यूज़ एशिया पंजाबी, आवाज़े पंजाब और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे, एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त।